जब जब धर्म डगमगाया है, जब जब मनुष्य ने अपने कर्तव्य से आंख चुराई है, जब जब कर्म बोझ बन गया है और सुविधा जीवन का लक्ष्य, तब तब समाज नहीं गिरा है, मनुष्य भीतर से मर गया है। मैं आज तुम्हें बहलाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें ये कहने नहीं आया हूं कि सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि अगर आज भी नहीं सुधरे तो सब खत्म हो जाएगा। तुम अपने आप को अच्छा इंसान कहते हो, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या तुम अपने कर्तव्य के साथ ईमानदार हो? क्या तुम वही करते हो जो तुम्हें करना चाहिए, या बस वही करते हो जिससे काम चल जाए? याद रखो, धर्म तलवार से नहीं गिरता। धर्म गिरता है जब कर्म करने वाला आदमी अपने भीतर से कमजोर हो जाता है। तुम कहते हो मैं मजबूर हूं, हालात खराब हैं, सिस्टम गंदा है, समय साथ नहीं दे रहा। लेकिन गीता साफ कहती है, जिस दिन तुमने बहाना चुना उसी दिन तुमने कर्म त्याग दिया। बहाना कमजोर आत्मा की भाषा है, और कमजोर आत्मा कभी इतिहास नहीं रचती। अर्जुन भी युद्ध भूमि में रोया था, डरा था, कांपा था, लेकिन उसने एक बात नहीं की, उसने बहाना नहीं बनाया। और कृष्ण ने उससे कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में गिर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन अपने धर्म से भाग जाना सबसे बड़ा पाप है। आज तुम कर्म से भागते हो और उसे बुद्धिमानी कहते हो, काम टाल देते हो और खुद को स्मार्ट समझते हो, जिम्मेदारी छोड़ देते हो और कहते हो सब ऐसा ही करते हैं। यही वाक्य हर पतन की शुरुआत रहा है। जो कहता है सब ऐसा ही करते हैं, वो ये मान चुका होता है कि वो भीड़ का हिस्सा है, योद्धा नहीं। कर्मयोगी भीड़ में नहीं चलता, भीड़ उसके पीछे चलती है। तुम पूछते हो मेहनत करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं पूछता हूं, क्या तुम पूरी मेहनत करते हो, या बस उतनी कि कोई सवाल ना पूछे, कि नौकरी बची रहे, कि दिन निकल जाए? कर्मयोग काम करने का नाम नहीं है। कर्मयोग अपने आप को काम में पूरी तरह झोंक देने का नाम है। जो आदमी आधा काम करता है वो आधा जीवन जीता है। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता मतलब चालाकी नहीं, मतलब ये कि तुम अपनी पूरी आत्मा से उस कर्म में मौजूद हो। अगर तुम्हारा काम तुम्हें थका नहीं रहा, अगर तुम्हारा काम तुम्हारे अहंकार को नहीं तोड़ रहा, तो समझ लो तुम अपनी पूरी शक्ति लगा ही नहीं रहे। और अगर काम तुम्हें थका रहा है, तोड़ रहा है, लेकिन भीतर से मजबूत बना रहा है, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। आज की दुनिया कहती है कम करो, आराम करो, मौज करो, लेकिन गीता कहती है पहले तपो, पहले जलो, पहले खुद को गढ़ो। कर्मयोगी पहले खुद को जलाता है, तभी उसकी रोशनी दूसरों को रास्ता दिखा पाती है। अब ये सुनो, और अगर चुभे तो अच्छा है। तुम्हारे जीवन में जो डर है, जो भ्रम है, जो अस्थिरता है, वो बाहर की वजह से नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि तुम अपने कर्म के साथ बेईमान हो। जो आदमी अपने काम में ढील देता है, वो धीरे धीरे अपने चरित्र में भी ढील देने लगता है। पहले काम टलता है, फिर वादा टूटता है, फिर सिद्धांत गिरता है, और एक दिन आत्मसम्मान मर जाता है। और जब आत्मसम्मान मर जाता है तो आदमी हंसता जरूर है, लेकिन भीतर से खुद से नजर नहीं मिला पाता। अब संयम को सुनो। इसे धार्मिक बात समझकर हल्के में मत लेना। जिसका मन हर इच्छा के पीछे भागता है, उसका कर्म कभी स्थिर नहीं होता। जिसका मन बिखरा है, उसका काम बिखरा है, और जिसका काम बिखरा है, उसका जीवन टूटना तय है। मन कभी मानने के लिए नहीं होता, मन साधने के लिए होता है। जो मन को नहीं साधता, वो जीवन भर परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। अब खुद से ये प्रश्न पूछो, जब कोई देख नहीं रहा होता, तब तुम कैसे काम करते हो? वहीं तुम्हारा असली चरित्र छिपा है।
अगर उस समय तुम ढील दे देते हो तो समझ लो तुम दुनिया को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कर्म से पैदा होता है। और जो अपने कर्म में खरा नहीं, वो चाहे कितना भी बोले, उसकी बातों में वजन नहीं होता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते रहो, बहाने बनाते रहो, खुद को सही ठहराते रहो, या फिर आज से अपने कर्म के सामने झुक जाओ। क्योंकि जिस दिन तुम कर्म के सामने झुके, उसी दिन से जीवन तुम्हारे सामने झुकना शुरू